दोस्तों साल 2014 में जब टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती आई, उन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया, तो इसमें एक डायलॉग था जिसे दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया और कम से कम उस फिल्म में उनसे जोड़ कर देखा। इस फिल्म में एक कैरेक्टर टाइगर से पूछता है, हीरोपंती करेगा? तो टाइगर उसको जवाब देते हैं, क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। और इस डायलॉग को उन्होंने बाद की कुछ फिल्मों में भी इस्तेमाल किया। शुरुआत में तो ये लोगों को ठीक लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइगर श्रॉफ से दर्शकों ने कहना शुरू किया कि भाई हीरोपंती तो ठीक है, एक्टिंग आपको नहीं आती, तो एक्टिंग सीखिए। और यही वजह रही कि ख़ास तौर पर जो कोरोना के बाद का पीरियड रहा, उसमें टाइगर श्रॉफ की फिल्में जो हैं एक के बाद एक पिटती चली गईं। हीरोपंती 2 वो फ्लॉप हुई, उसके बाद में गणपत जैसी एक बहुत बड़ी फिल्म आई जिसका कि सीक्वल भी बनना था, तो पहली ही फिल्म इतनी बुरी तरह से पिटी कि दूसरी का किसी ने फिर नाम ही नहीं लिया। और इसके बाद जो टाइगर श्रॉफ की आखिरी फिल्म है, अक्षय कुमार के साथ आए थे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उस फिल्म का भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल रहा। पानी तक नहीं मांगा फिल्म ने, प्रोड्यूसरों को उस फिल्म से बड़ा घाटा हुआ। टाइगर श्रॉफ लगभग गायब हो गए। अक्षय तो खैर क्योंकि उनका अंदाज है साल में 4 फिल्म लाने का, तो वो दिखते रहे, मगर वो खुद अभी तक नाकामी से उबर नहीं सके हैं। अब टाइगर श्रॉफ की बागी 4 आने वाली है। इस फिल्म का टीज़र आ चुका है और ट्रेलर 30 अगस्त को आने वाला है। हम उसकी संभावनाओं पर बात करें फिल्म की और टाइगर श्रॉफ को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। Tell me the name of top 5 actors who should stop acting. Tiger Shroff? Yes, but which position? Probably on number 3 or number 2. It's on number 2. I knew it. I think Varun Dhawan. Overacting के थोड़े पैसे काटो. I'd put him on number 3. Yes, he is on number 3. Probably Abhishek Batra. He is not in the list because I think he's irrelevant right now. Siddharth Malhotra. He's like a good-looking Barbie candle. I'd place him on number 5. Number 5. He is on number 5. Yeah. Aditya Roy Kapoor. Yes, but Yeah. which position? I'd put him on number 1. It's on number 4. So we will let the audience guess the number 1. तो अब आप बताइए, क्या आप भी इन लोगों के साथ खड़े हैं कि टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग करना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ये बात पिछली कई फिल्मों में साबित हो चुकी है कि एक्टिंग उनके लिए टेढ़ी खीर है और सिर्फ एक्शन के भरोसे बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल काम है। तो टाइगर श्रॉफ की अभी जो फिल्म आने वाली है बागी 4, इसका टीज़र लोगों ने देखा तो बहुत बातें बनी हैं और उसमें सबसे ख़ास बात तो ये है कि कई लोगों को ये फिल्म रणबीर कपूर वाली एनिमल की कॉपी पेस्ट जैसा लग रहा है। लोगों का कहना है कि ये एक तरह की सस्ती कॉपी है उस फिल्म की, और जब वो फिल्म हमने देख ली है तो टाइगर की ये फिल्म क्यों देखी जाए। और ये बात सही है कि बागी 4 जो है, बागी फ्रेंचाइजी की जो पिछली 3 फिल्म हैं उनके मुकाबले सबसे ज़्यादा एक्शन और खून खराबे से भरी फिल्म है। फिल्म में संजय दत्त भी नज़र आएंगे, तो एक तरीके से 2 बड़े स्टार कह सकते हैं भाई। जब तक टाइगर श्रॉफ को फिल्में मिल रही हैं, बड़ी फिल्में मिल रही हैं, बड़े बैनर की, संजय दत्त जैसे बड़े एक्टर उनके साथ काम कर रहे हैं, अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको कहना पड़ेगा कि वो भी बड़े स्टार हैं, उनको मौके मिलते जा रहे हैं। और नेपोटिज़म आप जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फिल्म का फ्यूचर क्या होगा? जैसे ये जो बात है कि ये फिल्म कॉपी पेस्ट है, इसके अलावा कई लोग इस फिल्म को मलयालम की जो फिल्म आई थी अभी कुछ महीने पहले, मार्को, जिसको कि इंडिया की अब तक की सबसे वॉयलेंट फिल्म कहा गया, उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। तमाम लोगों का ये कहना है कि क्या ये मार्को का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि खून खराबे के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने का क्या मतलब है। सवाल ये है कि क्या कहानी इस फिल्म में है, क्या टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में एक्टिंग कर पा रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ नया किया है। ज़्यादातर लोगों को, आपसे सच कहूँ, जो टीज़र का रिएक्शन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उम्मीद नहीं है। सच तो यही है। टाइगर श्रॉफ की बस सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ कि टाइगर श्रॉफ से उम्मीद नहीं है। अगर उन्होंने अच्छा काम कर दिया होगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे लोग उनको देखने जाएंगे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ की भी जो ख़ास तौर पे एक्शन इमेज है वो अच्छी है। लोग, अगर उन्होंने ढंग का काम किया हो तो लोग देखना चाहेंगे। मगर एक बड़ी समस्या जो इस समय है बॉक्स ऑफिस पर, सीक्वल नहीं चल रहे हैं, एक्शन फिल्में नहीं चल रही हैं। वार 2019 में आई थी और वार 2 अभी रिलीज़ हुई है। एक्शन से भरपूर फिल्म, वीएफएक्स से भरपूर फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अंडर परफॉर्म किया है। 2019 वाली फिल्म में तो चलिए टाइगर थे, तो वार 2 में वो बड़े याद आते रहे लोगों को
कि यार टाइगर ने देखो कितना अच्छा काम किया था। अब इस बात का एडवांटेज अगर मिल जाए तो मिल जाए। इसी फिल्म की बात नहीं है, सीक्वल की। धड़क का सीक्वल आया था, अभी महीना भर हुआ है लगभग, वो नहीं चला। उसके पहले सन ऑफ सरदार 2 आई थी, वो नहीं चली। मतलब सीक्वल फिल्में जो अभी हाल के समय में आई हैं, उनके लिए मार्केट जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है, दर्शक ये कह रहे हैं कि भाई मेकर्स ने कुछ नया दिखाने का रिस्क छोड़ दिया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, दर्शक नया देखना चाहते हैं। तो जब आप रिस्क नहीं लेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, कहानी नई लेकर नहीं आएंगे, एक्शन नया लेकर नहीं आएंगे। और एक्टर तो चलिए हमारे यहाँ रिपीट होते ही हैं, जो स्टार्स हैं उनको स्टार होने के नाम पे मौके मिलते हैं कि भाई ये तो सितारा है, पता नहीं किस दिन चमक पड़ेगा, किस दिन इसकी फ़िल्म चल जाएगी और प्रोड्यूसर को लगता है कि मेरी किस्मत खुल जाएगी। और जो नेपो किड्स हैं वो चलते रहेंगे। अब कब तक चलेंगे ये भी कोई नहीं बता सकता है। तो जैसे टाइगर श्रॉफ हमारे सामने चल ही रहे हैं, तो रिस्क जो है वो ख़त्म हो चुका है। जब रिस्क ख़त्म हो गया है तो दर्शकों ने भी जाना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। तो फ्रेंचाइजी के भरोसे कब तक बॉलीवुड चलेगा, कब तक टाइगर श्रॉफ का कैरियर चलेगा। हीरोपंती देखिए 2 आई थी, नहीं चली, और बागी सीरीज़ की तो ये चौथी फिल्म है। क्या होगा ये हम देखेंगे। अब समस्या ये है टाइगर श्रॉफ को लेकर, जिस तरह से ये जो वीडियो मैंने आपको शुरू में दिखाया, फैंस को बुरा लगता है, ये बात सही है, और फैमिली मेम्बर्स को भी बुरा लगता है। ये जो वीडियो है आपने देखा, ये आर्या कोठारी हैं, ये कंटेंट क्रिएटर हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पर वो इसी तरह के कुछ वीडियोस बनाते हैं, टॉप 5 टाइप की चीज़ें। तो उन्होंने ये वीडियो बनाया कि भाई अपने जो साथी हैं उनके साथ रहते हैं, उनसे पूछा कि भाई कौन से 5 एक्टर्स हैं जिनको आप कहोगे कि भाई एक्टिंग मत करो। अब ये जब वीडियो आया, अब ये पिछले संडे का वीडियो है, एकदम ताज़ा वीडियो नहीं है, आज संडे आ गया है, पिछले संडे का। तो अब ये घूमते घूमते होते होते टाइगर श्रॉफ की मदर आयशा श्रॉफ के पास पहुंचा। आयशा श्रॉफ ने उसके नीचे लिख दिया कि भाई तुम कौन हो। उन्होंने अंग्रेजी में ये बात पूछ ली, एंड यू आर हु एग्जैक्टली। उसमें उन्होंने हंसने वाले जो इमोजी होती वो लगा दी कि बड़ी खिलखिला के हंस रही हैं। बात तो सही है, मगर इस हंसी में आपको उनका दर्द भी समझना चाहिए कि कोई उनके बेटे के बारे में कह रहा है कि भाई इसको एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। तो समस्या तो है, पूरी तरह से नहीं तो भी थोड़ी बहुत आंशिक। अगर टाइगर श्रॉफ को मौके मिलते जा रहे हैं, एक के बाद एक वो बड़ी फिल्में कर रहे हैं, साजिद नाडियाडवाला जैसे प्रोड्यूसर उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको लेके फिल्म बना रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि 10-20 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई है, बजट 100-150 करोड़ रुपए इस तरह के बजट हैं इनकी फिल्मों के। उसकी रिकवरी कहाँ है, सवाल सबसे बड़ा ये है। तो टाइगर श्रॉफ के लिए बागी 4 जो है एक बड़ा मौका है और बहुत इम्पॉर्टेंट मौका है। ये फिल्म चल जाती है तो उनका कैरियर कहीं ना कहीं संभल जाएगा, लेकिन अगर नहीं चलती है तो फिर बहुत सारे सवाल तो उठेंगे ही, मुश्किलें भी खड़ी हो जाएंगी। अब देखना है, हम 30 तारीख का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि फ़िल्म तो सितंबर में रिलीज़ होने जा रही है। सितंबर में आई थिंक 5 तारीख को रिलीज़ हो रही है, तो जब फिल्म आएगी तब तो देखा ही जाएगा। लेकिन उससे पहले 30 अगस्त को आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ होगा, किस तरह की फ़िल्म है, क्या उसका कोई जो स्टोरी का ग्राफ है वो हमको इस ट्रेलर से समझ में आ पाएगा। हम देखेंगे। बागी 4 बॉलीवुड के लिए बहुत कुछ डिसाइड भी कर सकती है, क्योंकि वार 2 जैसी फिल्म नहीं चलने के बाद में इस एक्शन फिल्म पर सबकी नज़रें हैं। फिल्म आएगी तब हम बात करेंगे, ट्रेलर आएगा तो हम ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। आपका क्या सोचना है टाइगर श्रॉफ के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको उनसे कितनी उम्मीदें हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।